ये शिवपुरी नवदिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट पास में ही यहाँ पर नवोदय विद्यालय है और काफ़ी दूर दराज से जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और यहाँ से करीब 30 से 40 मीटर की दूरी है और वहीं से आवश्यकता है यहाँ पे इंटरलॉकिंग बिछा दी जाए या फिर इस पर आरसीसी का जो रोड है उसका निर्माण कर दिया जाए। ऐसे में अगर आरसीसी के रोड की अगर आवश्यकता इसमें समझी जाती है तो यहाँ पर विधायक जी भी इसको बनवा सकते हैं और बाकी जो अन्य जिम्मेदार हैं वो भी इस पर जो आरसीसी का रोड है उसका भी निर्माण करा सकते हैं और यदि इंटरलॉकिंग का इस पर निर्माण होता है तो ग्राम प्रधान अपने गांव में मनरेगा के माध्यम से भी इसका निर्माण कार्य जो है वो करा सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो लोग हैं उनसे अवगत कराते हैं, देखते हैं आखिर कितने समय से इस गली का निर्माण नहीं हुआ और बारिश के समय किस प्रकार से इस गली में समस्याएं होती हैं और समझ सकते हैं इस गली से भी कितना डाउन है, करीब 1.5 फुट डाउन गली है। बारिश के समय समझ सकते हैं भारी मात्रा में इसमें जलभराव हो जाता होगा जिस कारण से लोगों का निकलना जो है दुश्वार हो जाता होगा। शुभ नाम क्या है? सुरजीत कुमार वर्मा। सुरजीत कुमार वर्मा इसी गांव के निवासी हैं जी। अच्छा, बारिश के समय कितना जल भर जाता है इस गली में? कम से कम परिया से ऊपर, यानी कि 1.5 फीट। हाँ। अब देखिए भैया ने कहा है बारिश के समय करीब 1.5 फीट तक इसमें जलभराव हो जाता है तो काफ़ी कीचड़ भी हो जाता होगा ना? और क्या, निकलने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छा, तो सांप कीड़े इत्यादि जो हैं वो भी घरों में प्रवेश कर जाते होंगे ऐसे में कभी कभी? हाँ। तो ऐसे में अगर कोई बीमार हो जाए तो इसमें विषम समस्याओं से जूझना पड़ता होगा लोगों को। हाँ, बाइक कोई नहीं निकल पाती है। अच्छा, हाँ। तो ऐसे में जिम्मेदारों के लिए क्या कुछ कहेंगे? जो जिम्मेदार इसमें मूक दर्शक बने हुए हैं लेकिन ये समस्याएं नहीं दिखती हैं लोगों को, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? अब तो ये तो प्रधान तरफ से बनेगा और का प्रधान। भाई हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हैं वो भी करा सकते हैं चाहे तो इसमें। भाई आपके विधायक जी ने जैसे वो आरसीसी का निर्माण कराया विधायक निधि से, चाहे तो उसको भी करा सकते हैं। बाकी जिम्मेदार जो हैं उनसे अवगत करा के भी प्रेशर डाल के भी ये काम करा सकते हैं। करा सकते नहीं करा सकते हैं? क्यों नहीं करा सकते? करा सकते हैं। ये गली जो है इसी अवस्था में कितने वर्षों से है? 30 वर्ष से। अरे 90 से जना जाओ कुछ देख रेख भाई आज तक विधायक निधि से ब्लॉक प्रमुख से इसकी किसी देखभाल नहीं करी, इसलिए इसमें कीचड़ हो जाए जब जो निकलने परिस्थिति है इसलिए समस्या जब बनी हुई है। अच्छा चाचा थोड़ा ये बता दीजिए इसमें जो खड़ंजे का निर्माण कराया था ये किस प्रधान ने कराया था ये बता दो थोड़ा। राम प्रताप। ये कौन से सन में कराया था? सर 1992 में भोलम संभव लगभग 1992 के अंतर्गत ये निर्माण हुआ। अब देखिए 1992 के अंतर्गत ये राम प्रताप जो प्रधान जी थे उन्हीं के माध्यम से इस खड़ंजे का निर्माण हुआ है। तब से आज तक इस गली की तरफ किसी भी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया, जबकि इस गली को ऊंचा करने के साथ इसको गुणवत्तापूर्वक इसमें जो निर्माण होना चाहिए यानी कि जो इंटरलॉकिंग है वो बहुत ही आवश्यक है। दोनों तरफ अच्छी गुणवत्तापूर्वक नाली होनी चाहिए, गली में सुगम अवस्था में निकल सकें और अपने घरों में भी सुगम अवस्था के साथ जो है जीवन यापन कर सकें। अगर इसमें अच्छे से इंटरलॉकिंग बिछा दी जाए, सबसे पहले जो नाली हैं वो भी गुणवत्ता के साथ बना दी जाए तब कैसा रहेगा? ना अच्छा रहेगा ना। अच्छा रहेगा। और बाकी लंबाई कितनी होगी यहाँ से लेके इस गली की उस छोर तक? यहाँ वहाँ तक आती हुई करीब 1000 मीटर से कम लाई हुई। नहीं इतना नहीं होगा, करीब 4 से 450 मीटर तक होगा। कम से कम 500 मीटर है ना तो मुझे होली तक और 500 वहाँ कम से कम 1000 मीटर हुई लास्ट तक। अच्छा हाँ लास्ट तक। लास्ट यहाँ पर शुरुआत में किसका घर है? यहाँ पर किन किन लोगों के घर है यहाँ पर? तो एससी में मतलब राम उतार हैं, एक ब्लड में रामपाल हैं और मतलब काफ़ी लोग हैं। लास्ट में किसका घर है, क्या नाम है? लास्ट में मतलब धानुक बस्ती है, नाम है कुछ? थानेश्वर दयाल। थानेश्वर दयाल जी। अब देखिए लास्ट में कुछ लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं, सभी एक ही वर्ग के हैं, हालांकि हमें ये जाति शब्द अच्छा नहीं लगता है। हाँ चाचा क्या कुछ कहेंगे? इस गली में भाई निर्माण की आवश्यकता है, काफ़ी लंबी बताई जा रही है, कुछ लोग बता रहे हैं कि 450 मीटर के अंतर्गत है और बाकी चाचा बता रहे हैं करीब 1000 मीटर लंबाई में है। वो बता रहे हैं वो सही बात है, सही बात है, 1000 के लगभग में है। तो इसका निर्माण कार्य होना चाहिए। अरे ये निर्माण कार्य होना चाहिए तो आप ही देखें। नहीं वो तो हमें तो दिख ही रहा है। हाँ तो फिर हम क्या बताएं, इसमें साफ दिख रहा है कि निर्माण 90 से नहीं हुआ और अब भी निर्माण की जरूरत नहीं है। ये तो आप सोचिए समझिए विचारिए कि ये क्या है। आते हैं देखते हैं और चले जाते हैं, कोई कुछ करता ही नहीं है। बताओ क्या करें। शुभ नाम क्या चाचा? हमारा नाम नंदराम वर्मा है। इसी गांव के निवासी? इसी गांव के निवासी हैं। नंदराम वर्मा जी हैं और रिश्ते में उम्र के हिसाब से देखा जाए चचा हैं और इनके भीतर जो रोष है वो जायज़ भी है। ऐसे में यहाँ जो भी जिम्मेदार वर्ग हैं उन सभी को ध्यान देना चाहिए और इस तरीके की जिस गांव में भी गलियां हैं उन सभी को जल्द से जल्द
पूर्ण कर उसका जो निर्माण कार्य है उसको पूर्ण कर लेने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जनता यहाँ की जो है बड़े अच्छे तरीके से जनप्रतिनिधियों का चुनाव भी करती है। उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है तो खुलेआम देखा जाए तो ये सरकार के मुंह पर भी तमाचा है, और सरकार के जो कारिंदे बैठे हैं उनके द्वारा ये आम जनता के मुंह पर भी एक खुला तमाचा है। यानी कि जो भ्रष्टाचार कर किस तरीके से हनन किया जाता है अधिकारों का, ये भी स्पष्ट होता है कि नहीं चाचा इस तरीके से? अरे इसमें क्या कहने वाली बात है, वो कहा गया है कहावत में कि वैसा पहने मखमल खासा पतिव्रता फिरे उगारी, अभी तो दोनों कुल उजियारी। जिनके मान लो लिंटर वगैरह पड़े हुए हैं, सब कुछ उनके कॉलोनी आवाज सब आ रहे हैं, और जो छत के नीचे नहीं है, छप्परों में है, वो बेचारे चूहे पानी चूते में लेटते हैं। क्या कहा जाए इस सरकार को, कोई देख रेख करता है? अब देखिए यहाँ पर ये जिम्मेदारों के लिए बहुत ज़्यादा ये शर्मनाक विषय है कि जिनको छत की आवश्यकता है तो उनके सर के ऊपर छत नहीं है, लेकिन जिनको आवश्यकता नहीं है उनके सर के ऊपर जो है वो दूसरी छत की तैयारी कर दी जाती है, क्योंकि उसके बदले में उनको मोटा रकम भी प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे में समझ सकते हैं यहाँ पे जो नीचे करप्ट जिम्मेदार बैठे हैं वो किस तरीके से लापरवाही पूर्वक भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है ये उसको भी ध्वस्त करता हुआ नजर आता है, और ये वास्तविक सच्चाई भी है। अधिकांश ग्राम पंचायतों में यही दृष्टिगत जो है अधिकांश देखने को मिलती है। और यहाँ पे और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा, ये पंकज जी हैं, इनसे जानते हैं। हाँ पंकज कुमार जी, आप भी इसी गांव के हैं, और आपके गांव की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय अवस्था में, क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? जो हमारे गांव की स्थिति है ये बताइए आप। सन 92 से अभी तक लोगों ने बताया तुमको, अभी तक इसका रोड का निर्माण नहीं हुआ। ये सरकार को क्या कहा जाए, बताइए आप। यहाँ जो नीचे कारिंदे बैठे तो ये क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये जो है रिश्वतखोर, और जब तक हरामखोरी होती रहेगी कुछ नहीं हो पाएगा। जितने इस गांव में शायद जब से हमारा देश आज़ाद हुआ सन 1947 से और 2023 तक किसी भी प्रधान ने इस गांव में विकास उस लायक नहीं कराया जो कार्यशैली में दिखाया जाए। अरे भैया रुक जाओ, जरा रुक जाओ, ठीक है। अब रुक जाओ। अब यहाँ पे एक भैया फेरी लगा रहे हैं, इनसे जानते हैं क्या नाम। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश कुमार। किस गांव के रहने वाले हैं आप? खनन के गांव का। खनन के गांव के। अच्छा, कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये 1 महीना हो गया मुझे काम कर। कितना कमा लेते हैं डेली आप? 1000 रुपये। नहीं, खर्चा निकाल कर 1000 रुपये बचा लेते हैं? नहीं, वो 300 रुपये बचते हैं खर्चा निकाल। 300 रुपये, तो वही तो पूछ रहे हैं ना, कितना बचा लेते हो? सब होता है 1000 रुपये। तो मेरे हिसाब से तो 300 भी नहीं बचता होगा भाई, साइकिल में अंचर पंचर हो जाता है भाई, घिसाई भी तो होती है। हाँ हाँ, बाकी आपकी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट हो रही नहीं है? हाँ हो रही है। हो रही है। बच्चे कितने आपके? बच्चे एक है, लड़की। पत्नी है? हाँ पत्नी है। जमीन उमीन कितनी है आपके पास? जमीन नहीं है हमारे पास। जमीन नहीं है। पढ़े लिखे कितने हो? 8वीं तक। 8वीं तक। अच्छा, तो बाकी किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया कहीं? नहीं, नहीं, बस अपना काम करते हैं। अच्छा, इसमें आनंद आता नहीं? आनंद भरपूर आता है। अच्छा, कोई समस्याएं तो नहीं उत्पन्न होती? नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, ऐसा तो नहीं कभी लूटपाट हो गई हो? नहीं नहीं नहीं। अब ये भैया हैं, अब ये खननके के रहने वाले हैं, अपना ये छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, अच्छी बात है। अपना कोई भी रोजगार करो, भले ही छोटा मोटा करो, अच्छी बात है। अच्छी बात है कि नहीं? हाँ अच्छी बात है। और जो लोग चोरी चकारी कर रहे हैं आजकल, नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत गलत लोग हैं। गलत लोग हैं हम्म। भैया। आजकल देख रहे बहुत से तो अधिकांश जो ऐसी अवस्था में नशेड़ी प्रवृत्ति के खाली बैठे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कभी इंजन चुरा लिया किसी का, कभी किसी का वो बोरिंग का ऊपर क्या होता है ना, बॉल होता है, उसको चुरा लिया। बाकी कभी जानवर भी चुरा लेते हैं, बहुत कुछ भी चोरियां कर लेते हैं। हाँ जानवर चुरा लेते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें चुरा लेते हैं, लेकिन ये गलत काम है सब। गलत काम। हाँ गलत काम। और पकड़े जाते हैं तो उनका जो भविष्य है वो भी खराब हो जाता है। हाँ भविष्य कोई बुरा लगता है। हाँ, सबकी निगाहों में आ जाता है कि ये चोर है। अब देखिए यहाँ बाबा हैं, इनसे जानते हैं। हाँ बाबा, शुभ नाम क्या है? पुत्तूलाल। पुत्तूलाल जी। हाँ, इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के। अच्छा, समस्या क्या है ये बताओ? ये जो रोड बन जाना चाहिए उमन तक आखिर तक रामेश्वर दयाल कोलबे रामेश्वर दयाल है तहाल बनना चाहिए। ये कितने वर्षों से पड़ा हुआ है ऐसे ही? जो भैया करीब लोग हुई वो 2-3 साल हुई गए कदे। हाँ हाँ, तो कई साल अरे भाई, गुंजाई 10 साल है, खड़साई 10 साल है, रामपाल 5 साल है, 25 साल हुई गए, 30 साल है। 30 वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। ऐसो ही पड़ा है जो जाको कोई देखा भारा ना है। हाँ, तो ये जल्दी से जल्दी बन जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा। हाँ। और गांव में बाकी और भी शेष गलियां होंगी, वो भी बन जाएं? वे तो बाद की बात, पहले ये बने पहले। अच्छा, फिर भी डिमांड तो करते ही ना वो। हाँ। उनका भी अगर साथ में निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। नहीं तो गांव में और लोग कहेंगे देखो अपनी गली के लिए कह रहे हैं और हमारी गली को छोड़ रहे हैं। हाँ,
सफाई करने के भी नहीं आता है। हाँ चलो यार, सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं क्या? कहाँ आते हैं, नाली देख के चले जाते हैं। यहाँ पे इतना ये आन पड़ा है ना, इतना ही और ले लेगा इससे। अच्छा, कौन सफाई कर्मचारी है यहाँ? चांद मियाँ सफाई चांद मियाँ। अच्छा, तो सफाई कर्मचारी जो है समय से सफाई नहीं करते हैं यहाँ? नहीं, तो क्या करते हैं फिर यहाँ? आते ही नहीं। आते ही नहीं। अच्छा, प्रधानी चला रहे हैं। हाँ। अच्छा, भैया देखिए यहाँ सफाई कर्मचारी हैं जो यहाँ पर आरोप लग रहा है कि वो सफाई ना करके वो यहाँ पर प्रधानी संभालने का कार्य कर रहे हैं। प्रधान जी कौन है इस समय यहाँ? कौन? शुक्रानी जी। शुक्रानी जी। हाँ, शुक्रानी जी। वो सफाई कर्मी यहाँ आते हैं और जुआ खेलते हैं और चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं यहाँ। जुआ खेलते हैं यहाँ? जुआ खेलते हैं। आप किसी दिन आना, वीडियो भी दिखा देंगे आपको बना के हम। जरूर। हमारा नंबर नोट कर लो, उस पर सेंड कर देना यार बना के। बताइए आप नंबर 98 37 75 90 84। हाँ, गजराम लिख लो, रिपोर्टर गजराम। गजराम भैया लिख लो चाहे, ठीक है? हाँ, ये सही बात है क्या? जुआ खेलता है भैया सफाई कर्मचारी है? सही बात है, ये क्लियर बात है। अच्छा, तो मैंने तो देखा बेटा यहाँ बहुत से लोग जुआ खेलते हैं वहाँ उस साइड में प्रधान जी के घर के खेलते हैं, पास। उनका वो दोपहर में खेलते हैं, अपना काम निपटा के खेलते हैं, लेकिन वो यहाँ आते हैं, नाली भी सफा नहीं करते, फिर भी जुआ खेलते फिर हैं। भी कायदे में खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? नहीं खेलना नहीं चाहिए। खेलना चाहिए। ऐसे में देखिए यहाँ पर जो काम दिया है वो करना चाहिए। अब देखिए पड़ोस में ही नवोदय विद्यालय है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपके गांव क्षेत्र में अगर ये नवोदय विद्यालय है तो ये बहुत अच्छी बात यहाँ है। का ऊंचा दर्जा हो गया। हाँ, आपके गांव से कोई बच्चा इसमें एडमिशन लिया है? नहीं लिया है? पहले थे 2 बच्चे, अब नहीं है। तो ये भी शर्मनाक विषय है ना, ऐसे जुआ की देन है ना जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे। जी जरूर, मैं खुद बिस्तर पर पढ़ता हूँ। अब बताइए यहाँ नवोदय विद्यालय है और भी विद्यालय हैं यहाँ पर 1-2, उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं बीसलपुर जाना पड़ता है। ये बहुत शर्म का विषय है। ऐसे में जो बच्चों के माता पिता हैं उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। इस तरीके से जो जुआ खेलते हैं, खाली टाइम पे ताश खेलते हैं, उनको भी समझना चाहिए और उसको प्रतिबंध करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो बच्चे देखेंगे तो वो भी यही आदत डालेंगे और ऐसी आदतों की वजह से बेवजह झगड़ा भी होता रहता है। होता नहीं होता बेटा? जी होता है। ये गली के लिए क्या कुछ कहोगे? इस गली के लिए ये बननी चाहिए। बननी चाहिए। हाँ, गुणवत्ता के साथ बनना चाहिए पर घटिया तरीके से बनना चाहिए? गुणवत्ता के साथ बननी चाहिए। आप बनाने को रहने दें। बने तो अच्छी बने, वैसे तो है ही। अच्छा, अगर बनानी है तो अच्छी बनाए ना। अब देखिए छोटा सा बच्चा है फिर भी अच्छी बातें करता है क्योंकि ये पढ़ रहा है इस समय और इसको मालूम है कि किस तरीके का विकास होना चाहिए। उसका कहना है कि अगर विकास हो तो गुणवत्तापूर्वक हो, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दिया जाए जैसे जिस परिस्थिति में ये है। अब देखते हैं यहाँ पर जो माताएं हैं इनसे देखते हैं क्या कुछ कहती हैं। हाँ अम्मा, शुभ नाम क्या है आपका? हमारो हाँ, क्या नाम है? रामबती। रामबती जी, इसी गांव में रहती हैं आप? हाँ, सही गाँव हमारा। अच्छा, घर कहाँ पे अम्मा आपका? अरे जाए अगर हो जाओ घर में बच जाते पानी। घर में पानी भर जाते? और का तो कोई सुनता है तुम्हारी बात ये? हमारे कोई नहीं सुनती भैया। अच्छा, जो गली का निर्माण अगर हो जाए जल्दी जल्दी तो कैसे रहेगा? तो अच्छो रहा है और का। अच्छो रही है। हाँ। अच्छा, कोई विधायक से कही जा हमारी गली ध्यान दे दो। अरे विधायक समस्या कहीं को सुनता ही ना है। अच्छा, हाँ। भैया विवेक भैया हैं जो उनको सब वोटो देते हैं, बढ़ चढ़ के देते हैं। इसलिए परिवार है। हाँ, हाँ। हाँ हाँ, कोई नहीं सुनती। अच्छा, तो एक फोन मार दो करो, लड़का से कह दो करो फोन मार दो जरा विवेक का, कहे गली नहीं बनते जिम्मेदार नहीं सुनते। विवेक है तो अपने मगर मानता ना है। मने का है ना, जब अपने है तो अपना जब होता है तो जबरदस्ती भी काम करा लिया जाता है। अच्छा, हाँ, वही तो अपना होता है कि नहीं? तो काम कहाँ करा? अरे मुंह कहाँ ढकती है मैं, सब देखेंगे वीडियो में। कहाँ प्रधान? अच्छा, ये पूर्व प्रधान है। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? राम प्रताप। राम प्रताप जी। अच्छा, किस समय प्रधान रहे आप? 89 अच्छा, 1989 के 90 के करीब रहे। अच्छा, 95 तक 95 तक रहे। आप ही के समय पे ये गली का निर्माण हुआ होगा? हमारे ही समय भी जो खरंजा पड़ा है पहले। अच्छा, पहले जारवाई पैसा नहीं आता था। हम्म। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो जारवाई का पैसा आया, अच्छा, तभी हमने ये खरंजा डाला है। अच्छा, इसमें लगभग कितना पैसा खर्च हुआ होगा? अरे रुक जाओ यार, कुछ पूछेंगे, रुक जाओ 2 मिनट रुक जाइए। हाँ बताओ। पहले को ये मुंह के सामने लगाइए। हाँ, इतने दिन की बात कैसे याद ऐसा आइडिया बता देगा, लाख खड़ा हुई मुश्किल से। अच्छा अच्छा, लो मैं, आपने इस गली का निर्माण करा दिया है, उसके बाद आज तक किसी भी जिम्मेदार ने इधर मुड़ के नहीं देखा, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आज तक जो और जो प्रधान बने जागली सब हमारी बनाई भाई। गांव में ऐसी एक जागली छूटी है और पूरे गांव गली हमारे हाथ की ईंट रखी हुई है। अच्छा, इस सामने करके बात करो तभी आवाज जाएगा। हाँ, ये खरंजा जो हमने डाला, जो बाद में
हर गली में हमारा खरंजा डाला हुआ है, ये चमरोद हमारा डाला हुआ है, गौटिया हमारा डाला हुआ है। हमने एक गली जो छूटी थी सिर्फ, और सभी गांव हमारा डाला हुआ है। हैंड पंप जितने लगे हैं वे हमारे लगाए हुए हैं। और क्या क्या कार्य कराया आपने? प्राइमरी स्कूल हमने बनवाया। अच्छा। हाँ, जूनियर हाई स्कूल में जो बाग 1.5 एकड़ का लगा है वो मैंने लगाया है, वो बाग मैंने लगाया है। तो और जो नवोदय विद्यालय की 36 एकड़ जगह देखी जो हमारे समय में बना हुआ है। अच्छा। नवोदय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय जो वो आप ही के समय निर्माण हुआ था? जी। अच्छा, ये किसके माध्यम से निर्माण कराया गया था, किसके प्रयास से? अच्छा, क्या बताऊं मैं? तो बहुत देर लगी। शॉर्टकट में बता दो। शॉर्टकट में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे। अच्छा। उमा भारती मध्य प्रदेश की थी। वर्मा जी दुग्ध मंत्री थे। तो उन्हें लिखा प्रस्ताव रखा शिवपुरी नवोदय में नवोदय विद्यालय बनना चाहिए। तो पीलीभीत के राजराज सिंह उनके पति जी थे डीएम, वे कहा हमारे यहाँ बने, वर्मा जी का हमारे यहाँ बने। तो यहाँ इसलिए बन गया कि कल्याण सिंह मुख्यमंत्री, उमा भारती मुख्यमंत्री, मुरली मनोहर जोशी संसाधन मंत्री, तो उन्हें शिवपुरी नवोदय में घोषित कर दिया। कल्याण सिंह जी के लिए क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? कल्याण सिंह धन्यवाद, ये परमात्मा ऐसे इंसान बार बार आ जाए। कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे वो किस तरीके से रहे? क्या उनकी तरह और जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी कार्य करना चाहिए? भाई राम मंदिर के लिए भी उनका बड़ा प्रयास रहा है और कट्टर हिंदूवादी रहे। तो उमा भारती ने तो झंडा ही लगाया हो। जी जी, उमा भारती ने झंडा लगाओ। तो मुलायम सिंह ने कही थी कि परिंदा पर नहीं मार सका, तो उमा भारती ने कही परिंदी पर मारेगी। तो उन्हीं ने झंडा लगाया, उमा भारती ने। वहाँ हम भी थे। अच्छा। वहाँ अयोध्या हम भी थे, 7 दिन रहे हम वहाँ थे अयोध्या के रूप में। हाँ। अच्छा। तो जब कही अटल बिहारी जी ने कि ऐसा करना, वे आडवाणी जो है वे ज़्यादा वैसे है, खड़बड़ नकद देना। तो हमने कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दो, इसलिए कि हमारे ऊपर आरोप नहीं जाए झंडा लगा तोड़न को। तो उनने कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दो, हमारे बीसलपुर में झंडा लगे। कल्याण सिंह तुमने कमाल कर दिया, इतिहास में नाम कर दिया। अच्छा। कल्याण सिंह तुमने कमाल कर दिए, इतिहास में झंडे का नाम कर दिया। और बता मैं, आपने जब प्रधानी की थी तो आपने करप्शन किया है जिस तरीके से आज के लोग कर रहे हैं? हमने जब खरंजा डाला बड़ा सब लोग खुश है बहुत थे, लेकिन थोड़ी दिक्कत जा भाई, जो चबूतरा थे वे काटने में जरा दिक्कत है, फिर मान ला खैर। हाँ, आदमी भाग जाता है, औरतन बैठा देते चबूतरा खाते, हम लाए बोलो चबूतरा काटन दी, देखो हमारे जब पाँव काट लो। ऐसा खाते रहे। तो बड़ा मुश्किल थे। चलो खैर कोई बात नहीं, हो गया। अच्छा, जो लोग फिलहाल इस तरीके से जो बाधक बनते हैं ये समझना चाहिए हमारे लोगों को भी। गली में अगर हम चबूतरा बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही बाधक बनता है। ऐसे में लोगों को समझना चाहिए। जो व्यक्ति गुणवत्ता के साथ विकास कराना चाहेगा वो सबसे पहले तो ये चाहेगा कि गली जो है वो अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। गली अगर सक्रिय हो जाएगी तो हम उसमें वाहन भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। अगर उधर से कोई वाहन आ जाए, इधर से कोई वाहन चला जाए तो उसको भी निकलने में बड़ी समस्या होगी। और ये 10 फुट की चौड़ी मेरे ख्याल से गली रह गई होगी इस समय। हम तो 12 फीट की बनाई, अब हफ्ते चबूतरा बांध ले। अच्छा। हाँ, अब देखिए चचा ने जब गली का निर्माण करवाया था तो करीब 12 फीट का था, इस समय अब 10 फीट का रह गया है। नहीं, यहाँ पे तो ये मोहरा है इसलिए यहाँ पर 12 फीट है करीब, लेकिन अंदर कभी कहीं 10 फीट रह गया, कहीं 11 फीट रह गया। हाँ, जितना बनो तो हमारे जो डाला हुआ जानता है जैसे भाई, अगर आप नहीं डालते तो मेरे ख्याल से और सक्रिय हो जाती धीरे धीरे। तो हो जाती जो नाली रोके परी। अच्छा। हाँ। अच्छा, बहुत से लोग जो ग्राम प्रधान लोग विवाद करा देते हैं, उनके कहीं तो तुम्हारा चबूतरा काट रहे हैं, चलो ऐसा करो चबूतरा बना लो। अब उसको गलत संरक्षण दे दिया, उसको लगता है कि प्रधान जी हमारे बड़े हितैषी हैं। हाँ। लेकिन ऐसे लोग हितैषी होते हैं या फिर विनाशकारी? विनाशकारी होते हैं। विनाशकारी होते हैं। ऐसे में हमारे लोगों को भी समझना चाहिए ना। और चलो आप गली में जानवर जाए खरंजे बंधे। अच्छा। खरंजा जानवर बंधे और चारा डाल दो अपना चबूतरा ऊपर मकान में दरवाजे और लिख रहा हो तो पूछ गोबर गंधा भस्त मारते हैं। लेकिन जनता जो है आजकल की ऐसे लोगों को चुनाव नहीं करती अगर जो सही बात कह देता है। सही बात, हर तरीका के लोग हैं। देखो विदेशों में देखो सारे नियम फॉलो होते हैं। रोड पर अगर थूक दो तो भी पेनल्टी पड़ जाती है, जेल तक हो जाती है। लेकिन यहाँ ये सब कर दो तो अगर किसी को जेल भी भिजवा दिया तो समझो सरकार गिराने का काम हो जाएगा। यहाँ जाकर तो भैया अरे बांधो चबूतरा तो कौन का कर ली, कौन आई ही। अच्छा, बांधो पौगे खूब। फिलहाल लोगों को परिवर्तन होना चाहिए लेकिन होना चाहिए। देखिए चचा ने जो कुछ कहा है फिलहाल आप सबकी जो भी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर अवगत कराएं। जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। और यहाँ पर और भाई हैं, इनसे भी जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। हाँ बेटा, आप कुछ कहोगे क्या? अरे बोलो कुछ यार। हमारा यही निवेदन है, ये गली बन जाए।
गली बननी चाहिए। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी निवेदन कर रहे हैं कि गली का निर्माण होना चाहिए। अब देखिए ये वही गली है और समझ सकते हैं कितने हम डाउन स्थिति में आ गए हैं इस समय। और गली का जो खड़ंजा है वो भी उबड़ खाबड़ हो गया, क्योंकि लंबे समय पहले इसका निर्माण हुआ था। और प्रधान जी भी साथ में आ रहे हैं और इन्हीं के कार्यकाल के चलते इसका निर्माण हुआ था और इन्होंने बेबाक जवाब भी दिए हैं। तो समझ सकते हैं तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो कार्य किया अपने कार्यकाल के चलते वो ईमानदारी पूर्वक किया है। हालांकि आजकल जो है वो करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले बहुत कम था। अब ये भी थोड़ा सा ही गली है, इस गली में भी निर्माण हो जाए और उस गली से जोड़ दिया जाए। फिलहाल हालांकि आगे भी गली में निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि सभी गलियों में ही यहाँ पर निर्माण की ज़रूरत है, क्योंकि शिवपुरी नवदिया की जो गली जो हैं वो बहुत ही दुखद परिस्थितियों के साथ जूझ रही हैं। ऐसे में जो गलियों का निर्माण जो है गुणवत्तापूर्वक बहुत ही आवश्यक है। और देख सकते हैं इस समय जो गली है वो किन अवस्थाओं में है। और ये खड़ंजा इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ख़राब हो गया क्योंकि जल शक्ति मिशन योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन बिछाई गई है वाटर सप्लाई है, तो उसके कारण यहाँ पर ये खुदान हुआ था, जिस कारण से जो गली है वो और ज़्यादा डैमेज अवस्था में हो गया है। और बारिश के समय यहाँ 1 से 1.5 फुट पानी का जो है वो जलभराव हो जाता है साथियों। और यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनसे भी अवगत कराते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। हाँ चाचा, क्या कुछ कहेंगे इस गली के निर्माण हेतु? हमारे यहाँ जो है इसमें बहुत कीचड़ हो जाती है और एक आरसीसी पड़ना चाहिए। और आरसीसी अगर ना बिछ पाए जल्दबाजी के चलते, और अगर इसमें इंटरलॉकिंग बिछा दिया जाए ग्राम प्रधान अथवा जो मनरेगा के माध्यम से, तो बिछा दिया जाए उसे। इंटरलॉकिंग भी तो बेहतर रहेगा। इंटरलॉकिंग भी अगर गुणवत्ता के साथ बिछा दी जाए तब कैसा रहेगा? तब भी ठीक रहेगा। तब भी ठीक रहेगा। इसका लंबाई कुल कितना होगा करीब? लंबाई बहुत से लोग कह रहे हैं करीब 1000 मीटर के करीब होगा। 402 मीटर है। बहुत से लोग कह रहे हैं करीब 1000 मीटर के करीब होगा। नहीं, नपा हुआ है। अच्छा इधर आ जाओ जरा, चलो वही बात कर लेंगे। 402 मीटर है। हाँ 402 मीटर है। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं 1000 मीटर होगा करीब। नहीं तो वो गलत कह रहे हैं। जानकारी का अभाव है उनके पास। हाँ हाँ बाबा, कितना लंबाई होगा? 402। 402 मीटर होगा। जी हाँ। शुभ नाम क्या आपका? हाँ, हमारा नाम शुभ नाम है प्रेम नारायण। अच्छा, प्रेम नारायण जी। हाँ। ये लगभग कितने वर्षों से निर्माण नहीं हुआ? जाकर हो गए 30 साल से कोई किसी ने देखो ही ना खरंजा। तो ये तो बहुत गलत बात है ना जिम्मेदार। हाँ उनका साहब, और गांव में सब धुमा बन चुके रोड। अच्छा, लेकिन जाको किसी 30 साल से अब तक लो देखो ही ना आए। तो ऐसा होता ना है इसमें निर्माण करा दिया हो, पैसा निकल गया हो? ये तो हमें भाई पता ना, तो हम ना कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर रोड मतलब हमारे यहाँ धुमा बन चुके। हमारे गली में प्रधान बनता नहीं, तब भाई हमारी जब गली ना बंद। अच्छा, पूरी बात जा है। प्रधान तो भाई पूरे गांव का होता है। हाँ ना होता था, वर्ग का नहीं होता, वो सभी के लिए होता है। ये तो बात हम सच कहते हो, लेकिन जिस गली में प्रधान बनता वही गली बनती है। तो ये तो बहुत भेदभाव है ना कहीं ना कहीं। हाँ, जब भेदभाव का कपट रात जब छलो रात इसलिए जब गली बनी नहीं। अच्छा, अब देखिए यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं उनको भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और फिलहाल यहाँ पर भेदभाव की जो बात सामने आ रही है वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर ग्राम प्रधान तक ये वीडियो पहुँच रहा है तो वीडियो के माध्यम से संज्ञान लें और इस गली का जो निर्माण है उसको निर्माण कराने का प्रयास करें जल्द से जल्द। और इन लोगों की यही मांगे हैं। और अगर हमारे जो विधायक जी हैं विवेक कुमार वर्मा जी, अगर वो चाहते हैं कि अपने माध्यम से इसका निर्माण कराए तो इस पर सीसी रोड का भी निर्माण करा सकते हैं। फिलहाल ऐसे में जो दर्शक हैं हमारे, आप सबकी जो भी राय में कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवगत कराइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करें। और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑप्शन पर जाकर ऑल को प्रेस कर दें। और कुछ कहोगे चाचा? अब जो है ज़्यादा जरूरी जनता की है मांग, गली जरूरी बनना है। जब बने नहीं 28-30 साल लगेंगे गली का निर्माण हो जाए। हाँ। अब देखिए यहाँ पर संजीव कुमार जी, इनसे भी जानते हैं, देखते हैं क्या कुछ कहते हैं। अच्छा संजीव भाई, इस गली के विषय में क्या कुछ कहना है? विषय में कार्रवाई मैं कर चुका हूँ इसके बारे में। ये 28 वर्ष पूर्व एक खरंजा यहाँ पड़ा था। बाकी हमारी पूर्व वाली गली है वो 3 बार उसकी रिपेयर हो चुकी है। अच्छा, और इससे कुछ गली इसके पीछे भी लमसम 50 मीटर वो भी रिपेयर हो चुकी है, लेकिन आगे इसके तरफ किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। ये जो प्रधान जी बैठे हैं इनके बाद जो प्रधान बने हैं उन्होंने रिकॉर्ड के अनुसार इस सड़क का निर्माण करा दिया हो, लेकिन सड़क जो है वैसा का वैसा ही, ऐसा भी तो कर लेते हैं बहुत सी जगह। नहीं ऐसा नहीं है। अब जब यहाँ बारिश होती है, यहाँ जो हमारे बहन भाई निकलते हैं बहुत बड़ी समस्या होती है। करीबन 1 फीट पानी भरा हो जाता है। मैं आगे पहुँचते वहाँ 2 फीट भरा हो जाता है, निकलना दुश्वार हो जाता है। अच्छा, यहाँ कितना, इस सामने कितना जल भर जाता है? यहाँ पे करीबन 1 फीट भर जाता है। आगे 1.5 फीट करीब। आगे 1.5 फीट है, क्योंकि वहाँ पर ढलान है ना।
दूसरी रास्ता जो है ऊंची है, वो ये नीची है। गली का निर्माण हो तो पटान भी पहले होना ज़रूरी है। क्यों नहीं? बाकी और कुछ कहना चाहेंगे? और कुछ क्या कहना है, यही कहना चाहते हैं कि हमारे इस गली का निर्माण किया जाए। अच्छा, आपकी गली का निर्माण होने के बाद बाकी और शेष गलियां हैं गांव के अंदर, तो उनका भी जल्द से जल्द जो जिम्मेदार वर्ग हैं संज्ञान लें और उसका भी गुणवत्तापूर्वक निर्माण करवाएं तो कैसे रहेगा? सभी गलियां बनेगी ना, सभी बननी एक चाहिए। एक करके तो बनेगी। ये 402 मीटर है 402 मीटर। जी। और बाकी जो लोग 1000 मीटर कह रहे हैं तो जानकारी का अभाव है इनके पास क्या? ये 402 मीटर मेरे पास नाप रखी हुई है। बाकी चौड़ाई कितना है? चौड़ाई लमसम कहीं 12 है, कहीं 14 है, कहीं 9 है, कुल मिला के 10 फीट है। अच्छा, बाकी जो लोग अतिक्रमणकारी हैं, लोगों ने चबूतरे बना दिए हैं गली में, अगर वो गली में अगर मकान जैसे बनाते हैं तो कायदा में देखा जाए गली छोड़ के बनाना चाहिए, और जहाँ से मकान बनाया और बाकी रास्ता जो है वो अपने घर के अंदर ही उसका रास्ता निकालें, गली में ना बनाकर, तब कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, सुविधा सभी के लिए रहेगी। सभी के लिए। अगर मकान के सामने अगर 10 फीट हमारी चौड़ाई हो गई है तो निकलने वाले निकल जाएंगे, रास्ता उठा के तो नहीं ले जाएंगे, तो उसमें सुविधा है, सभी के लिए सुविधा है। अब देखिए संजीव भाई हैं, इन्होंने भी अतिक्रमण के लिए भी क्या कुछ कहा और गली के लिए भी कहा है, और ऐसे में हमारे जो सभी जिम्मेदार वर्ग हैं उन सभी को अच्छे से संज्ञान लेना चाहिए और न्यायिक रूप से भी होनी चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी प्रकार से। तो ऐसे में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद साथियों। अच्छा, इन्हीं डलवाया था ये? जब जे वर्तमान प्रधान थे तब का जे खड़ंजा, जे वाला और जे वाला। अच्छा, उसके बाद आज तक किसी ने मुड़कर नहीं देखा? मरम्मत तो थोड़ी बहुत जहाँ तक गड्ढे हो गए उसमें हुई, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। टंकी वाले फाटा तो कैसे भी सिर्फ खाना पूर्ति की गई पैसा निकालने के लिए। जे तो हम नहीं कह सकते, कुछ भी किया हो, कुछ भी हो, फिलहाल इन्हीं के हाथों का पड़ा हुआ। ऐसा ही हुआ प्रधान जी? ऐसा ही हुआ? ऐसे तो भाई जो खाना पूरी तो भाई देखो जो बीच में जो टुकड़ा धरे, सही कह रहे हैं। जो टुकड़ा हमने जरूर डाले, हम तो हमेशा साहब पिलवी सीट लाए बढ़िया वाली सोना नाम की। कितना ईंट लगाया था प्रधान जी इस खड़ंजे में? कितना ईंट लगा था? सो तो लिखो तो रखो है, सो तो लिखो अंदाजा एक मीटर में कितनी ईंटें लगी जाए तो सभी लिखो धरो। अच्छा, लेकिन अब देखें बस सब बता दी। अच्छा, ये लास्ट कहाँ तक है? अब वह बीच है हमारे मकान, गोली गेट लगो वो हमारा मकान है। अच्छा, स्कूल पर। अच्छा, ये स्कूल की तरफ गया है, खेरे वाला जो स्कूल? अच्छा, प्राथमिक विद्यालय। ये तो बना हुआ है खैर। बाबा जब गुजर प्रधान बाबा तो उन्होंने इंटरलॉक डाल रहे। अच्छा, जो गुलजारी प्रधान रहे। हाँ, तो उन्होंने इंटरलॉक डाल रहे। अच्छा, यहाँ से अब कितना दूर बचा है गली? अब जो आगे दीवार है ना, हाँ, ये सामने है, ऐसी सी गली है। अच्छा, खनन चली गई। अच्छा, कितना दूर है करीब रह गया? देख लो बस, अच्छा, ये लास्ट हो गया अब? खनन चली गई। अच्छा, ये जो सामने जो बाईं साइड में खनंके की तरफ चला गया? हाँ। अच्छा।